वेलकम टू एनसिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज आपके लिए लेकर आए हैं समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं उसके वीडियो आपको मिलते रहें। और अपना ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए चलते हैं। आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं समाज विज्ञान के ऐसे वो प्रश्न जो पेपर में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए जानते हैं एक एक प्रश्न के बारे में और उनको समझते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई और इसके दो प्रभाव बताइए। तो आपको प्रश्न नोट कर लेना है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई और इसके दो प्रभाव बताइए। दूसरे प्रश्न में हम बात करते हैं तो प्रश्न है फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था ये आपको बताना है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में आपको बताना है खूनी रविवार की घटना क्या थी। ये सारे इतिहास के प्रश्न चल रहे हैं बच्चों, आप इनको नोट करिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप देखकर जरूर जाइएगा, कॉपी पेन उठाकर इसको आप नोट करें। तो तीसरा प्रश्न मैंने आपको बताया खूनी रविवार की घटना क्या थी। इसके बाद हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स कौन था। क्या है बच्चों, कार्ल मार्क्स कौन था। जी हाँ, कार्ल मार्क्स कौन था, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रूसी क्रांति की सफलता के क्या कारण थे। रूसी क्रांति जो है आपको इसमें सफलता के कारण याद करना है बच्चों। रूसी क्रांति के सफलता के क्या कारण थे, ये वाला प्रश्न जरूर देख कर जाएं आप। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्ल हार्बर की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं। पर्ल हार्बर की घटना जो है इसके विषय में आप क्या जानते हैं, ये वाला प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद है भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी बच्चों को पता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार आपको ये वाला प्रश्न कंप्लीट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत एशिया महाद्वीप में आता है। सभी लोगों को पता है हमारा जो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में एशिया जो महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है, पेपर में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है। तो आपको बताना है भारत एशिया महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थित है। जी हाँ, आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप के उत्तर दिशा में भारत आता है। इसके बाद आता है बांगर और खादर में अंतर। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बांगर और खादर में अंतर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं। क्या है मित्रों प्रश्न, अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। नदियां अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं। नदियां एक वरदान होती हैं और जल ही जीवन है, ये सबसे बड़ी बात होती है, आप जानते हैं इसको। तो नदियां अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके विषय में आप थोड़ा अच्छे से जान लीजिए, पूरा डिटेल से आप उसको पढ़ के जाइए। ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आम्र वर्षा क्या है। आम्र वर्षा का मतलब होता है कि आम्र वर्षा क्या है। अब कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर आम्र वर्षा का मतलब होता है कि जब आंधी चलती है तो आंधी में जो आम गिर जाते हैं उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। बताइए, ऐसा कहीं ना लिख के आ जाइएगा, इसलिए आम्र वर्षा क्या है आप वो याद कीजिए, ना कि आप ऐसा लिख देना कि आम के गिरने को हम आम्र वर्षा कहते हैं। तो आम्र वर्षा क्या है। इसके बाद सम जलवायु एवं विषम जलवायु में अंतर क्या बताना है बच्चों। सम जलवायु एवं विषम जलवायु में क्या अंतर है ये आपको बताना है। सदाबहार वन और पर्णपाती वन में क्या अंतर है। सदाबहार वन और पर्णपाती वन जो है ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष पेपर में आने वाला प्रश्न है। कृपया इसको आप देख कर जाइए, इसको सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन कीजिए
और इनको केयरफुल तरीके से पढ़िए। दूसरी चीज, कल आपका पेपर है, पेपर को जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं सारे प्रश्नों को पूरा करने की प्रयास कीजिए। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप उसी लेवल का आप उस प्रश्न को बना के लिखिए, क्योंकि अगर आप पूरा पेपर करके आते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स उसके दिए जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है बच्चों कि आप प्रश्न में पेपर सेट में कोई भी प्रश्न छोड़कर ना आए, आप पूरे प्रश्नों को बनाकर आइएगा। मतलब पहले आप याद करें, अगर एक आध दो प्रश्न आपको याद नहीं है तो उनको आप बना सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि किताबी भाषा का प्रयोग किया जाए, किताबी नॉलेज आप लीजिए। किताबी नॉलेज में क्या होता है बच्चों, नंबर अच्छे मिल जाते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। सदाबहार वन, पर्णपाती वन हो गया। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य के बारे में जहां जीव जंतुओं का संरक्षण, जहां पशुओं का संरक्षण किया जाता है, जानवरों का संरक्षण किया जाता है, वह अभ्यारण्य होते हैं। जैसे शेर, चीते, भालू इत्यादि ये अभ्यारण्य कहलाते हैं। इसके बाद मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल और ये आपको देखने को मिल जाएंगे और इसको सुदृढ़ भी कहा जाता है। तो मैंग्रोव वन के बारे में आप पढ़ें। प्रवासी पक्षी क्या है? सभी लोग जानते हैं, प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो दूसरे देश से आकर अपने देश में आके रह जाते हैं, उसे हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व जो है ये, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। जनसंख्या घनत्व का जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला पेपर में आता है। इसके बाद आप इसमें पढ़ सकते हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो जनसंख्या वृद्धि की क्या समस्या है, आपको एक ये वाला पढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या बताना है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आपको बताना है, और डेमोक्रेसी शब्द क्या है, डेमोक्रेसी शब्द भी आप बताएंगे। इसके बाद है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र की बच्चों विशेषताएं पेपर में पूछी जाती हैं, इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ के जाइएगा। और अगला प्रश्न है संविधान क्या है? सभी बच्चे जानते हैं कि संविधान क्या है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। एक प्रकार का लोकतंत्र है, कानून की व्यवस्था, इसमें कानून की व्यवस्था, न्यायालय, ये सारी चीजें हमारी पारित हुई थी उस दिन, और उसी दिन संविधान लागू हुआ था, बन गई थी, मतलब ये लागू हो गया था। पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है? पंथ निरपेक्ष के बारे में आपको पढ़ना है। संविधान की विशेषताएं याद करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की विशेषताएं हो जाएंगी आपकी। इसके बाद बच्चों आता है निर्वाचन आयोग के कार्य। तो निर्वाचन आयोग के कार्य आप अच्छे से देख के जाइए। प्रधानमंत्री के कार्य पेपर में आते हैं, मंत्री परिषद के कार्य पेपर में पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से देख कर जाना है। इसके बाद बच्चों आता है मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों में से किसी 2 या 3 का वर्णन करने के लिए आपसे बोला जाएगा, तो उन मौलिक अधिकारों को आप अच्छे से देखकर जाएंगे। इसके बाद रबी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में पेपर में प्रश्न आता है। रबी की फसल वह होती है जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसा कि मार्च अभी चल रहा है बच्चों, और रबी की फसल अभी काटी जा रही है। इसके बाद पहले जो आता है वो खरीफ की फसल आती है, और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके बाद आते हैं अपन लोग हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। तो हरित क्रांति के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर हम भारत में बात करें तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं, लेकिन अगर हम विश्व में बात करें तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। जी हाँ, आप इन दोनों नामों को नोट कर लीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो आपको आंसर देना है भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं, और अगर विश्व की बात की जाती है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। सेवा क्षेत्र क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रतिवर्ष पूछा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न भी आपको देख कर जाना है। और लास्ट और आखिरी प्रश्न है आपका बफर स्टॉक क्या है, ये भी प्रतिवर्ष पूछे जाने वाला
प्रश्न हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आपने समझा होगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल आपका पेपर है। आप ध्यान से इन प्रश्नों को नोट कीजिए, इनको आप याद कीजिए। अगर कोई किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी आपके पेपर आने वाले हैं उन पेपरों में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना बच्चों, 25 मार्च से आपके जीके का एक वीडियो चैनल चालू होने वाला है। इसी चैनल पर आपको अंशिका कोचिंग बाय कृष्णा सर के माध्यम से आपको एक जीके का वीडियो प्रतिदिन शाम 7 बजे मिलेगा और इस वीडियो में आप जनरल नॉलेज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। और इसमें आपको बच्चों पुलिस, पटवारी, बैंक एसएससी और एमपीपीएससी तक का जीके आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से इसकी तैयारी करिएगा और बाद में आप इसका लाभ लीजिएगा। और सुबह टाइम आपको टेंस चालू हो रहे हैं 25 तारीख से। जिन बच्चों को टेंस नहीं आते हैं उनको सुबह से प्रतिदिन टेंस का एक वीडियो देखने को मिलेगा। इस प्रकार बहुत ही स्लो तरीके से आपको टेंस पढ़ाया जाएगा ताकि जो वीक से वीक बच्चे हैं वो भी इसका लाभ ले पाएं। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगले पेपर में मिलते हैं।